I must quote an incident that when we were to destroy these targets, Right. the timing was 2 o'clock, 4 o'clock, any time. But we made sure that when the people on the other side are going through that namaz prayer in the terrorist camp, we said this time will not touch. Because सबका मालिक एक है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी की इस बात ने हर भारतीय के अवचेतन में बैठे उस भय को जगा दिया जो 1000 साल के मजहबी घात, प्रतिघात और विश्वासघात का परिणाम है. सेना प्रमुख बड़े गर्व के साथ बोलते गए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने में नमाज के वक्त का ध्यान रखा गया क्योंकि सबका मालिक एक है. ये वही पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम है जिसने हमारे देश को गुलामी का वो घाव दिया जिससे हम आज तक उबर नहीं सके हैं. राजनेताओं से तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन सेना के प्रमुख में भी शत्रुबोध का ऐसा संकट होगा, ये बात डराने वाली है. हम मान सकते हैं कि जनरल द्विवेदी ने जो कुछ कहा वो राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने की मंशा से रहा होगा. सेकुलरिज्म वो जहर है जो ऊपर से नीचे की ओर उतरता है और एक बार जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है, व्यक्ति अपना ही इतिहास भूल जाता है. ब्रिटिश स्कॉलर C.S. लुइस ने अपनी पुस्तक द एबॉलिशन ऑफ मैन में लिखा है कि मॉडर्न ऑब्सेशन विद बीइंग नाइस वुड डिस्ट्रॉय द सोल. व्हेन अ सोसाइटी स्टॉप्स बिलीविंग इन ऑब्जेक्टिव वर्च्यू, इट डजंट बिकम टॉलरेंट, इट बिकम्स मैनिपुलेबल. अर्थात अच्छा बनने का सनक हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है. जब कोई समाज निष्पक्ष नैतिकता में विश्वास करना छोड़ देता है तो वो सहिष्णु नहीं बनता, बल्कि वो ऐसा बन जाता है जिसे बड़ी आसानी से कोई भी अपने अनुसार ढाल सकता है. C.S. लुइस ऐसे लोगों को स्वाभिमान से रहित कहते हैं. ऐसे व्यक्ति जिनमें इच्छाएं और बुद्धि तो होती है, लेकिन ना तो साहस होता है, ना सम्मान और ना ही नैतिकता की सहज प्रवृत्ति. वे हर परिस्थिति का हिसाब किताब लगा सकते हैं, लेकिन संकट में खड़े नहीं हो सकते. ये विचार सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये हमारे आपके ही बारे में है. सैकड़ों वर्षों के इतिहास में हमने ये होते हुए बार बार देखा है. जब कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती कि उसके लिए अपना बलिदान दिया जा सके, तो हर चीज पर मोलभाव की जा सकती है, यहां तक कि मानवीय गरिमा पर भी. जिन्होंने हमें धर्म पूछकर और पैंट उतरवाकर गोली मारी, यदि हम उनकी नमाज की चिंता करते हैं तो मूर्ख और हास्यास्पद ही नहीं, दया के पात्र भी दिखाई देते हैं. हिंसा अरबी मजहब की घोषित रणनीति यानी एडमिटेड स्ट्रैटेजी है. उनको आपकी सद्भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता. वे हिंसा इसलिए नहीं करते कि वे हिंसक हैं. वो हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पाया है कि उनके झूठ को स्थापित करने के लिए हिंसा सबसे कारगर तरीका है. उन्हें हिंसा से हमेशा फायदा होता है और वे ऐसा करते रहें, इस बात को सुनिश्चित करवाते हैं वे लोग जो बताते हैं कि सबका मालिक एक है, वो भी हमारे जैसे हैं. हर अब्दुल बुरा नहीं होता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इत्यादि इत्यादि. मोहम्मद गोरी बार बार हमले करता रहा और हार के बाद दया की भीख मांगकर भागता रहा. वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध में जीत मिलते ही गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आंखें फुड़वा दी. वो शुरुआत थी, लेकिन हमने कोई सबक नहीं सीखा. वर्ष 1565 में बैटल ऑफ तलिकोटा हुआ था. यही वो युद्ध था जिसके बाद दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हो गया. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही दक्षिण भारत से इस्लाम के उन्मूलन के लिए की गई थी. उनके राज्य चिन्ह में भगवान वाराह को रखा गया था. लेकिन कुछ ही वर्षों में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को सेकुलरिज्म का चस्का लग गया. राजा राम राय ने 2 मुसलमानों को अपनी सेना का कमांडर बनाया था.
उन्हें गिलानी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी मुस्लिम राज्यों ने हमला किया तो गिलानी भाइयों ने युद्ध के मोर्चे पर अचानक पाला बदल लिया। वे मजहब के नाम पर शत्रु के साथ मिल गए। वो कोई साधारण हार नहीं थी। राजा को युद्ध भूमि में ही मार डाला गया। पूरा विजयनगर तबाह कर दिया गया। लाखों हिंदू काट डाले गए। आज हम्पी के नाम पर वो एक टूरिस्ट प्लेस मात्र बनकर रह गया है। जो हम्पी अपने समय का विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था। विदेशी संस्मरणों में लिखा गया है कि वहां हीरे और माणिक्य की मंडियां लगती थी। वो हम्पी ऐसा उजड़ा कि फिर कभी बस ना सका। आज भारत के मिलिट्री स्कूलों में भी बैटल ऑफ तालिकोट का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हमने उस युद्ध से भी कोई सबक नहीं सीखा। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक हमने YouTube डिस्क्रिप्शन में दिया है। 400 वर्ष बाद विजयनगर वाली कहानी जम्मू कश्मीर के मीरपुर में दोहराई गई। राजा हरि सिंह की डोगरा आर्मी में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक भर्ती किए गए थे। राजा हरि सिंह को लगता था कि वे कश्मीरी हैं, मातृभूमि से कभी धोखा नहीं करेंगे। 1947 में जब पाकिस्तानी सेना घुसी तो मुस्लिम सैनिकों ने मातृभूमि के बजाय मजहब का साथ दिया। डोगरा सेना के ईमान वालों ने अपने ही अधिकारियों को धोखे से मार डाला और पाकिस्तान के साथ मिलकर मीरपुर में लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। विश्वासघात की वो कहानी भी इतिहास की पुस्तकों से छिपा ली गई। हमने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक हमने YouTube डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1971 का बांग्लादेश युद्ध भले ही हमने जीत लिया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना के हाथों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। पूरे विश्व में मास रेप की वो सबसे बड़ी घटना थी। भारतीय सेना ने वो मजहबी बर्बरता भी देखी थी, लेकिन उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। इस पर भी हमारे वीडियो का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। वे चाहते तो उन्हें गोली भी मार सकते थे, लेकिन पूरे 22 दिन तक तड़पा कर मारा। वियना संधि के अनुसार किसी सैनिक के साथ ये व्यवहार युद्ध अपराध है। दूसरी ओर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जिन ठिकानों पर नमाज की चिंता कर रहे हैं, वो तो आतंकी ठिकाने थे, जिन पर कोई वियना संधि भी लागू नहीं होती। हमने सौरभ कालिया की घटना से भी कुछ नहीं सीखा। किसी भी सेना का एक ही काम है और वो है युद्ध जीतना। इसके अतिरिक्त उसका कोई दूसरा काम नहीं। वो सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जिसे अपने शत्रु को लेकर कोई भ्रम हो। हमें विश्वास है कि भारतीय सेना को ऐसा कोई भ्रम नहीं है। वो अपने शत्रुओं को भलीभांति पहचानती है। लेकिन जब कोई बड़ा सैन्य अधिकारी वर्दी में नमाज पढ़ने बैठ जाता है तो उसके शत्रुबोध पर संदेह होने लगता है। राजनीतिक नेतृत्व की प्रशंसा और प्रमाण पत्र पाने की होड़ का परिणाम है कि इन दिनों भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठकों के चित्र सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का चलन शुरू हो गया है। यहां तक कि कोर कमांडर्स की बैठकों की रील बन रही है। चेहरा चमकाने का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। कोई सैन्य अधिकारी सीडीएस बनने या राज्यपाल बनने की जुगाड़ में हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन इस चक्कर में यदि वो अपना शत्रुबोध खो रहा है तो उसकी कीमत हजारों जवानों और करोड़ों भारतीयों को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि हर प्राचीन सभ्यता की एक कमजोरी होती है कि समय के साथ उसके लोग लड़ने की क्षमता खोते जाते हैं। सुख सुविधा, सुरक्षा और आवश्यकता से ज्यादा भावुकता उन्हें कमजोर बनाती जाती है। उनका पौरुष घटता जाता है। वे अपने शत्रुओं से युद्ध से बचने का प्रयास करने लगते हैं और फिर एक दिन उन्हें कोई असभ्य और बर्बर सभ्यता अपने पैरों तले रौंद डालती है।
यदि आप में लड़ने की शक्ति नहीं है तो आपके सभी सद्गुण व्यर्थ और कभी कभी तो हानिकारक हो जाते हैं। भारतीय सेना यदि सेक्युलरिज्म का मैसेज देने के लिए शत्रु के नमाज पढ़ने की चिंता करती है तो ये खतरे की घंटी है। सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय सेना का नहीं है, ये नेताओं का काम है जिन्हें चुनाव लड़ना है। समय रहते इससे रोका नहीं गया तो भविष्य हमें फिर से तराइन, तालिकोट या मीरपुर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। समय उनको कभी क्षमा नहीं करता जो अपने ही इतिहास से कोई सबक नहीं सीखते। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।